जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत के पारण की कथा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और पारण करने से पहले विधिवत श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में जगत के पालनहार लक्ष्मीपति नारायण का जयकारा लगाते हुए कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जब पांडु पुत्रों को कौरवों द्वारा वनवास दे दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास दिया था, उस समय एक दिन श्री कृष्ण भगवान पांडु पुत्रों से मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ अर्जुन के उदास देखकर पूछने लगे कि अर्जुन, क्या बात है, तुम इस तरह चिंतित क्यों बैठे हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपसे कुछ भी छुपी नहीं है कि मैं उदास क्यों बैठा हूँ। सब कुछ होते हुए भी अपनों ने निकाले इस तरह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए थे जिसकी वजह से हमें यह दुख प्राप्त हो रहे हैं। कौरव हमारे भाई हैं, फिर भी हमारे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब आगे हमारी क्या गति होगी। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक एकादशी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। इस व्रत को करने से जाने अनजाने 7 जन्मों तक हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और किसी का दिया हुआ श्राप और अपनों के द्वारा बोले गए कटु वचनों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुआ। उनके मुखमंडल पर संतोष की लहर दौड़ गई और वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अगर ऐसा कोई उपाय है तो हमें बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका व्रत करो और पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके अपने मंगल जीवन की कामना करो। ऐसा करने से तुम पर श्री हरि की कृपा और उन आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम सफल होते जाएंगे। अगर तुमसे अज्ञानवश कुछ पाप भी हो गए हैं तो वह एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे सारे व्रत की विधि बताओ, इसका महात्म्य सुनाओ। इस एकादशी के दिन हमें किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए, सब कुछ सविस्तार बताने की कृपा करें। तो अर्जुन के जानने की जिज्ञासा को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हे अर्जुन, एकादशी का यह व्रत तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त अवश्य होगी। इस तरह अर्जुन को बताकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनना। पुराने समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज करता था। वह भगवान भोले शंकर का परम भक्त था। हमेशा ही शिव जी की आराधना किया करता था। उनके राज में शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। राजा सुबह उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते और फिर सीधे उस शिव मंदिर को चले जाते। राजा को एक सेवक था जिसका नाम था हेमा मालिनी। वही राजा की पूजा के लिए रोजाना बगीचे से पुष्प तोड़ कर लाता था और राजा पूरे विधि विधान से भोले शंकर की आराधना करते थे। राजा हमेशा खुश रहते, उनके राज में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। सारी प्रजा अपने प्रजा से बहुत ही खुश थी।
क्योंकि राजा उनका पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। और इस एकाग्र होकर की गई पूजा से भगवान भोले शंकर भी राजा पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। तो शिव जी के आशीर्वाद से राजा को 2 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश रहते थे। अब राजा का भरा पूरा परिवार था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, हमेशा खुश रहते और शिव जी का गुणगान करते रहते। एक दिन की बात है, राजा सुबह स्नान करके सीधे शिव मंदिर में चले गए और राजा का जो सेवक था वह बगीचे में फूल लाने चला गया। उस दिन हल्की हल्की वर्षा हुई थी। बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नाना प्रकार के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। जाल में मछलियां तैर रही थी और भोरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। कई पक्षी वहां पर रमन कर रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा के सेवक के मन में अपनी पत्नी से मिलने की याद आई। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तो अपनी पत्नी का ध्यान आते ही उसके मन में काम वासना जाग गई और वह अपने आप को रोक नहीं सका। बगीचे में ही एक तरफ फूलों को तोड़कर रख दिया और सीधे अपने घर चला गया, यह सोचकर कि थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और फिर फूल लेकर शिव मंदिर चला जाऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों काम से व्याकुल होकर रमन करने लगे और दोनों को समय का बिल्कुल भी भान नहीं रहा और ना ही उसे याद रहा कि राजा शिव मंदिर में बैठे फूलों के लिए इंतजार कर रहे हैं। और राजा नियम के बेरोजाना एक ही समय पर भगवान भोलन शंकर की पूजा करते थे। आज तो समय थोड़ा आगे पीछे होने की बजाय सारा ही आगे हो गया। सुबह से दोपहर हो चली। राजा को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि कितने वर्षों से मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ और आज मेरे पूजा पाठ में यह व्यवधान क्यों आया। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफ़ी मांगते हुए धूप दीप लगाकर पूजा संपन्न कर ली और फिर वहाँ सेठ उठकर खड़े हुए और अपने साथ आए हुए सेवकों से कहने लगे कि तुम जाओ और उस हेमा माली को पता करो, आज वो आया क्यों नहीं। जब तुम्हें वह मिल जाए तो उसे लेकर राजसभा में आ जाना। यह कहकर राजा अपने घर चले गए। घर जाने पर रानी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आज आप इस तरह गुस्से में और उदास कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरा आज इतना मलिन क्यों हो गया है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे रानी, मैंने अपने जीवन में भगवान भोले शंकर की पूजा के एक ही समय पर की है, कभी भी समय का फेरबदल नहीं किया और आज मेरी पूजा का नियमित समय पर नहीं हुई। मैं इसलिए परेशान हूँ। जो सेवक फूल लाने के लिए जाता था वह आज फूल लेकर लौटा ही नहीं। तो रानी ने कहा कि मतलब इस तरह गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं हो सकता है कि आपके सेवक की तबीयत बिगड़ गई हो। आज तक वह कभी भी देरी करके नहीं आया था, तो सोचो आज उसकी देरी करने का कोई बड़ा कारण होगा। आप तो इस तरह क्रोधित मत होइए, भगवान भोले शंकर तो भाव के भूखे हैं। समय पर या देरी से पूजा करने पर भी वह तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। रानी की बातों का राजा का पर कोई असर नहीं हुआ। राजा बहुत उदास थे। उस दिन भोजन भी नहीं किया और राजसभा में चले गए और वहां जाकर अपने सैनिकों का इंतजार करने लगे। तभी हेम का पता करते हुए सैनिक बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां का माली मिला। तो सैनिकों ने पूछा कि हेम माली ने यहाँ फूल लेने आया था क्या। तो हेम माली ने जवाब दिया कि हाँ, वह फूल लेने तो सुबह ही आया था, बहुत जल्दी में था। तो फूल लेने की सुबह आया था तो बहुत जल्दी में था, जल्दी जल्दी फूल तोड़े और चला गया। तो सारे सैनिक सोचने लगे कि जब फूल तोड़ लिए तो वह राजा के पास शिवालय क्यों नहीं पहुंचा। तो वे उसका पता करने के लिए घर चले गए। घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, तभी हेमा मालिनी को ध्यान आया कि कितना समय हो गया है, मैं सुबह किस काम से आया था और अभी तक नहीं गया हूँ, राजा मुझे क्या कहेंगे। तो वह हड़बड़ाहट में बाहर आया और सैनिकों ने पूछने लगा कि क्या बात है,
तो सैनिकों ने कहा कि आज महाराज बहुत गुस्से में है, तुम फूल लेकर नहीं पहुँचे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वह डर के मारे घबराने लगा, उसका गला रूंध गया, उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और सैनिकों के साथ प्रजा के राजा के पास चला गया। जब राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो वह पूरे का पूरा बुरी तरह से कांप रहा था। तो राजा ने उसे देखा और पूछा कि हे माली, तू आज फूल लेकर क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो वह कुछ बोलता उससे पहले सैनिक कहने लगे कि महाराज यह तो फूल तोड़कर सीधे अपने घर चला गया और अब तक अपनी पत्नी के साथ था। लगता है कि आज इसे फूलों से ज़्यादा पत्नी की याद आ रही थी। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि हे अधर्मी, तेरी वजह से आज मेरे वर्षों का नियम टूट गया है, तुझे तेरे लिए की सज़ा जरूर मिलेगी। तो हे माली हाथ जोड़कर कुछ कहता। उससे पहले राजा ने कहा कि जा, मैं तुझे शराब देता हूँ, तो इसी तरह मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगे और तू अपनी पत्नी की याद में तड़पता रहे। तुम दोनों पति पत्नी फिर से कभी भी मिलन ना हो। तो वह बेचारा मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ, अपनी पत्नी को भी याद करने लगा, लेकिन राजा के शराब देते ही हुआ तो कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में जा गिरा। अब वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ समय जीवन यापन करने लगा, लेकिन वह नियत समय पर रोजाना शिव जी के लिए फूल लेकर आता था। तो शिव जी भगवान उस पर बहुत ही खुश थे, लेकिन शराब को तो वह भी टाल नहीं सकते थे। पर शिव जी के कृपा से हेम की यादाश्त नहीं गई और उसे पुरुष का जन्म सब कुछ याद था। उसे रहकर अपनी पत्नी की याद भी सताती थी और वह सोचता था कि काश उस दिन मैं फूल लेकर सीधा शिव मंदिर चला गया होता, तो आज अपनी पत्नी के इस तरह से मुझे बिछड़ना नहीं पड़ता। अपने पूर्व जन्म की बातों को याद कर के हेमाली बहुत ही दुखी होता। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। यह सब शिव जी का संकेत था, क्योंकि उसे शराब से मुक्त करना था। भगवान भोले शंकर उस पर बहुत ही प्रसन्न थे। तो वह चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे, पितामह के समान ही प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो वहाँ यह सब कुछ देखकर हेमाली को राहत महसूस हुई और उसे लगा कि मेरे शराब का निवारण यहीं पर हो सकता है। तभी हेमाली की नज़र ऋषि मार्कंडे पर पड़ी, तो वह उनके पास जाकर प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कि हेम को इस तरह रोता हुआ देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि बेटा, तू कौन है और तूने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से तुम इस तरह से होकर भयानक कष्ट को भोग रहा है, मुझे विस्तार से बताओ। हो सकता है कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो महर्षि की बात सुनकर हेमाली कहा कि हे ऋषिवर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अलकापुरी नाम की नगरी का एक सिपाही निवासी हूँ। अलकापुरी के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं और उनका सेवक था। हमारे राजा भगवान भोले शंकर के परम भक्त थे। वह नित्य नियम से एक ही समय पर भगवान शिव की पूजा करते थे। मैं तो रोजाना बगीचे से ताज़ा फूल तोड़कर लाता और राजा को पूजा के लिए फिर दे देता था। मैंने कभी भी अपने समय में फेरबदल नहीं किया। राजा मुझसे बहुत ही खुश थे। वह हमारा और पूरी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान करते थे। मैं खुश था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन मैं फूल लाने के लिए बगीचे में गया और वहाँ पंछियों की चहचहाहट और मनोरम दृश्य देखकर मैंने मन ही मन अपनी पत्नी से मिलने की लालसा जाग उठी। तो मैं फूल लेकर शिवालय नहीं गया, सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इसी दौरान मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। राजा शिव मंदिर में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन राजा के वर्षों का नियम टूट गया था।
तो राजा ने अपने सिपाहियों को मेरा पता करने के लिए भेजा। तो सिपाही पहले बगीचे में मेरा पता करके मेरे घर पर आए। जब उन्हें पता चला कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ था तो उन्होंने जाकर राजा से शिकायत कर दी। और राजा को यह सुनते ही बहुत ही गुस्सा आया कि मैं खून न लाकर अपनी पत्नी के समय बिता रहा हूँ। तो राजा को सुनते ही बहुत ही गुस्सा आ गया और वे अपने गुस्से के चलते मेरी भावना को समझ नहीं सके और मुझे शराप दिया। और उसी शराप के कारण मैं मृत्यु लोक में कोढ़ी का जीवन जी रहा हूँ और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान आपके पास है, तो आप मुझे बताइए कि मैं इस समस्या से कैसे छूट सकता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत ही याद आती है। जिस दिन से मैं राजा की राजसभा में गया था तो अपनी पत्नी को कुछ भी बताकर नहीं गया था। आज वह पता नहीं कितनी परेशान होगी, क्योंकि उसे यह भी पता नहीं है कि राजा ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वनों में भटकता फिर रहा हूँ। तो हेम की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी कुछ देर तक सोचने लगे। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने हेम से कहा कि तुम्हें इस श्राप से छुटकारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद है और उन्हीं की दया दृष्टि से तू आज मेरे पास पहुंचा है। राजा के इस तरह बिना सोचे समझे श्राप देने से उनके सारे पुण्य छीन हो गए और तुम्हारे रोजाना फूल लाने और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोले शंकर तुम पर प्रसन्न है। ऐसा कहकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेम, तुझ में कोई छल कपट नहीं है। तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन बोला है। मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ, तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना। तुझे श्राप से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा और तुम्हारा अपनी पत्नी से पुनः मिलन होगा। तुम ऐसा कहना आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। यह कहकर मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत करने की सारी विधि हेम को बतला दी। सुनकर हेम बहुत ही खुश हुआ और हाथ जोड़कर बार बार मार्कंडेय जी को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करने लगा। फिर उसे खुशी खुशी लौट आया। कुछ महीने बाद आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु से अपने कष्टों का निवारण के लिए याचना की थी। तो उसकी सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से वह कोढ़ी से मुक्त हो गया और अपने शरीर को पहले जैसा पाकर हेममालिनी बहुत ही खुश हुआ। फिर वह जल्दी वहाँ से अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी कितने वर्षों से उसकी बाट जोक रही थी और बेचारी को तो कोई भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ चला गया। आज अचानक से सकुशल अपने स्वामी के सामने देखकर वह बहुत ही खुश हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और उधर राजा ने जिस दिन से हेम को श्राप दिया था उसी दिन से राजा के सारे पुण्य समाप्त हो गए। राजा में अकाल पड़ गया। तरह तरह के बीमारियों ने डेरा जमा लिया। राजा बड़े ही दुखी और परेशान रहने लगे थे। वे चाहकर भी अपनी प्रजा की सहायता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन हेम किसी काम से जा रहा था तो राजा के सैनिकों ने उसे देखा तो सकुशल देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह तुरंत ही राजा के पास जाकर कहने लगा कि राजा, हेमवती ने अभी भी जिंदा है तो सकुशल है। आज हमने उसे अपनी आँखों से देखा था। आपने तो उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया था, लेकिन उसका शरीर तो पहले से ही दिव्य और सुंदर हो गया है। तो राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ और उसे बुलाकर लाओ। तो राजा के कहे अनुसार सैनिक हेम के पास गए और कहा कि तुम्हें राजा ने याद किया है। तो हेम बड़ा ही खुश होता हुआ सैनिकों के साथ राजा के सामने पेश हुआ और राजा को प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, क्या हुआ? आज्ञा है तो राजा
ने जब उसे देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। उसका शरीर तो बहुत ही कांत और चेहरे से तेज प्रकट हो रहा था। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि हेम, तूने ऐसा कैसे किया जिसके कारण तेरे दिए हुए शराब से मुक्त हो गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझ में ऐसी ताकत कहाँ है कि मैं कुछ कर सकूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है पूरी निष्ठा से किया है। आपसे शराब मिलने के पश्चात मैं नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ वन में विचरण कर रहा था। तो एक दिन मेरी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हो गई और उन्होंने मुझे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत के बारे में व्रत के करने को कहा। तो उसी व्रत के प्रभाव से मैं शराब से मुक्त हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। तो राजा ने कहा कि हेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्रोधवश तुम्हें शराब दिया था और मुझे अपने लिए की सज़ा मिल रही है। देखो, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है और सारी प्रजा को नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया है। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो राजा को बताया कि महाराज, आप भी इस एकादशी का व्रत कीजिए और अपना पूरा जनता में पूरा विश्वास के साथ एकादशी भरने के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये आश्वासन दिया और हेमालिनी ने राजा से एकादशी के महीने में योगिनी एकादशी की व्रत कराया, जिससे राज्य में फिर से तरक्की और पहले की जगह और अच्छा से देखभाल करने लगा राजा। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।